हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स वगैरह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अंदर राजस्थान बोर्ड पेपर 2020 का हल करेंगे, जो अभी अभी हाल ही में हुआ है 31 जून को। तो सबसे पहला प्रश्न अपने पास प्रश्न संख्या फर्स्ट। पहला प्रश्न अपने पास, सूत्र निखिलम का प्रयोग करें। सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये अपना पहला प्रश्न है। इसके अंदर अपने क्या करना है, 105 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूत्र निकलन विधि। इसके अंदर एक अपने पास सूत्र है। सूत्र निकलन विधि में किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या का वर्ग बराबर है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अभी सभी चीजों विचलन को ज्ञात करेंगे तो विचलन को ज्ञात करने का सूत्र है। उससे पहले हम क्या है, अपना संख्या क्या है, 105। संख्या अपने पास 105। ये किसके पास है, तो आधार लेंगे हम 100 के पास। देखेंगे ये संख्या किसके पास है, 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है। तो वही अपना क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा, 100। अब विचलन निकालने का सूत्र क्या है, विचलन बराबर है संख्या माइनस आधार। तो कितना जाए विचलन, 105 माइनस 100, यानी विचलन आ गया प्लस का 0.5। ये क्या अपना विचलन प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना आ गया विचलन प्लस के अंदर। अब ये मान इस सूत्र के अंदर रख देंगे तो कितने का स्क्वायर ज्ञात करना है, 105 का स्क्वायर ज्ञात करना है। संख्या कितनी है अपनी, 105। विचलन कितना है, 5 ओब्लिक 0.5 का स्क्वायर। अब 0.5 क्यों लिया, क्योंकि आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है, 1 2। इसलिए हमें 2 अंक लेने के लिए क्या किया, हमने 0 लगा दिया 5 से पहले। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 105 प्लस 5 कितना हुए, 110 ओब्लिक 5 का स्क्वायर 25। 2 अंक आ गए तो यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आप ओब्लिक हटा देंगे तो 11,025 अपना क्या गया, आंसर आ गया। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 कितनी है, 2 है। निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है, समीकरण अपने पास 2x + 2 बराबर 7x + 2। इस समीकरण को हल करना है। तो ये अपनी व्यतिगणित पहली प्रश्नावली, ये पहला प्रश्न भी है, दूसरा भी। इसके अंदर क्या अपने को इस समीकरण को हल करना है। तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर होता है, जब भी यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, बराबर का बीच में निशान है, इन गुणांकों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x + 2 बराबर 0। तो कितना आ गया, x बराबर -2। तो इसका हल क्या आ जाएगा, x बराबर -2। ये क्या है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। अपने पास
दो संख्याओं का गुणनफल है। प्रश्न संख्या 3 अपने पास दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल है। का गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल है 12,960 है। 12,960 है तथा महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 18 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये अपना प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अपने को दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया कितना अपने को 12,960 और इसको इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक को मैसे बोलते हैं, HCF बोलते हैं। और अपने को क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो अपने को दिया HCF और दिया कितना दिया? HCF बराबर कितना दिया है? 18। ज्ञात क्या करना अपने को? LCM, ये अपने को ज्ञात करना, इसको x मान लिया हमने। तो अपने पास फॉर्मूला होता है HCF, सूत्र क्या लग जाएगा इसमें? सूत्र लग जाएगा HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF का मान कितना अपने पास? 18। LCM का मान x समीकरण में रख दिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? 12,960। अपने को इसका LCM का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 12,960 बटे 18 मान कितना आ जाएगा? इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? पहले कट रहा है तो काट दो, तो कितने से कट जाएगा? 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और ऊपर कट रहा है 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 का 0। अब इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा? 9 6 54, 9 7 63, 7 1 बच गया, 9 दूनी 18 तो 720। तो x का मान कितना आ गया? 720। मतलब यह वह कहता है LCM कितना हो जाएगा? 720 होगा, 720 होगा। यही क्या अपना आंसर। नोट करो इसको। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है वो देखते हैं। अब 3 कोस 30 डिग्री, 3 कोस 30 डिग्री माइनस 4 कोस क्यूब 30
डिग्री। इसका अपने को मान ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं इधर कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये मान इसके अंदर अपने को रखना है। हम ये जानते हैं ये कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे रख देंगे 3 गुणा कोस 30 डिग्री का √3/2 माइनस 4 कोस 30 डिग्री √3/2 की घात 3। इसमें कुछ कटरा नहीं है तो 3 √3/2 माइनस 4। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर घात 3 है तो √3 गुणा √3 गुणा √3 और नीचे ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो आ गया 3 √3/2 माइनस 4। √3 को √3 से गुणा करते तो 3 आता है और √3 ऊपर है, 2 को 2 से 4 और 4 को 2 से 8। अब ये देखो यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ गया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। यही क्या इसका आंसर है। कितना आ जाए इसका मान 0। नोट करो इसको। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है अपने पास। सेक 36 डिग्री बटे कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री बटे कोसेक 36 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास, ये अपने 7.2 की प्रश्न है। तो इसके अंदर क्या है, ये पूरा कोण के अंदर रहते हैं तो पूरा कोण, तो सेक का पूरा कोण क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर आता है सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या है, पूरा कोण है एक दूसरे की। इसका पूरा कोण ये है और इसका पूरा कोण ये। तो अपने भाई एक को चेंज करना है तो सेक को कर लो या कोसेक को कर लो, एक को ही करना है तो सेक को करते हैं हम। तो सेक, अब देखो सेक को मैं थोड़ा सा चेंज ही कर रहा हूँ। सेक अब 36 है, वो कितना होता है 90 में से मैं 54 को घटा दूं 36 नहीं आ जाएगा क्या, बट्टे में ये कोसेक है ऐसे वैसे कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक को चेंज कर रहा हूँ तो सेक को करना अपने को। तो 90 माइनस 36 होता है वो सेक 54 हो जाता है और नीचे बच गया अपने पास कोसेक 36। सेक को चेंज किया मैंने। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कोसेक थीटा। तो कोसेक ऊपर कितना हो गया 54 डिग्री, कोसेक 54 डिग्री बट्टे में यहाँ भी कितना बच गया कोसेक 54 डिग्री माइनस ये भी कितना हो गया कोसेक 36 डिग्री बट्टे कोसेक 36 डिग्री। ये 54 से 54 कट गया, 36 से 36 कट गया, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस 1। आंसर कितना आ गया 0। ये क्या है आंसर है। तो यही अपना क्या हो गया आंसर। 4 और 5 का आंसर क्या है 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ थे। प्रश्न संख्या 6 है अपने पास। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए। कोई भी त्रिभुज है, उसके शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु है, उसका नाम क्या है वो लिखना अपने को। तो अपने पास ये त्रिभुज है, ये अपने पास क्या है, एक त्रिभुज है ABC। इसके शीर्ष कौन कौन से है? शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष A। इनसे समान दूरी पर, तो यहां से जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। यानी ये दूरी समान है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है। यानी कि अपने को दिया है समदूरस्थ, यानी कि AO बराबर है BO और वो बराबर है CO। ये तीनों बराबर है, तो इस बिंदु का नाम क्या है? इस O को क्या बोलेंगे? इस O का नाम बताना अपने को। तो O हो जाएगा अपना क्या, देखो समान दूरी पर स्थित तो क्या है, जो इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचेंगे तो वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना, बाकी वर्त बनेगा। ये तो वर्त बनेगा, तो ये इस वर्त को तो बोलते हैं परिवर्त। इसको क्या बोलते हैं? परिवर्त। और इस O को क्या बोल देंगे? इस केंद्र को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। क्या नाम हो जाएगा इसका? परिकेंद्र। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा परिकेंद्र, परिवर्त केंद्र। परिवर्त का केंद्र या परिकेंद्र हो जाएगा, परिकेंद्र। या इसका नाम है परिवर्त का केंद्र, परिवर्त का केंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। समदूरस्थ दो। अब ये तो क्या शीर्ष और समदूरस्थ था, अब क्या हो जाता है इसका? भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु को बिंदु क्या कहलाता है? तो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु को क्या कहते हैं? इन भुजाओं से यहाँ पे लंबा दे, यहाँ पे लंबा दे, यहाँ पे लंबा दे, तो वो समान दूरी पर होता है, उसको क्या बोलते हैं हमें? अंतः केंद्र। और वर्त को क्या बोलते हैं? अंतः वर्त। प्रश्न संख्या 7 देखिए। अपने बोल रहा प्रश्न बोल रहा 5 सेमी त्रिज्या। प्रश्न संख्या 7 है अपने पास। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
प्रश्न अपना 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपने पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये हुई अपनी 5 सेंटीमीटर। एक कोई बाहर बिंदु है P जिसकी केंद्र से कितनी दूरी है 13 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई याद करनी है अपने को, ये बात। तो यहां पे बनता हमेशा लंब बनता है। तो अपने को क्या पूछा है AP का मान पूछा है। आंसर में क्या जाएगा अपने पास, पूछा गया अपने को, दिया अपने को OA बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, OP बराबर दिया अपने को 13 सेंटीमीटर। पूछा गया है AP का मान पूछा है कितने सेंटीमीटर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास त्रिभुजे, समकोण त्रिभुजे, समकोण त्रिभुजे OAP में क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या है, इसके सामने 90 डिग्री के सामने का कोण कितना है, 90 डिग्री के सामने का की भुजा कितनी है, कर्ण है, और ये लंब है, ये आधार है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा त्रिभुज इतने में OP का स्क्वायर बराबर है OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। AP का मान निकालना है, इसको याद रखना, इसको इधर ले जाएंगे। तो AP का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। तो इसका मान OP का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 169 में से 25 गए तो 144। AP का स्क्वायर 144, ये होता है अपने पास 12 का स्क्वायर। AP का स्क्वायर बराबर 144, दोनों के स्क्वायर है तो हटा देंगे, तो AP बराबर आ गया अपने पास 12 सेंटीमीटर। तो यही अपना क्या जाएगा आंसर। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। यही अपना क्या है आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आठ का प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर, प्रश्न संख्या 8 है, एक पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पासा पता होना चाहिए। पासा क्या होता है, एक घन होता है जिसके ऊपर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। इस प्रकार का एक पासा होता है। इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखे होते हैं इस पे। तो क्या हो जाएगा
इसमें कितने अंक होते हैं अधिकतम में 6। तो 5 से पर क्या हो जाएगी, कुल स्थितियां क्या हो जाएंगी, कुल स्थितियां बराबर है, कुल स्थितियां बराबर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 इतने अंक है। तो कुल स्थितियां कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई। अब 4 से छोटा अंक, 4 से छोटा अंक, 4 से छोटा अंक कितने हैं, 1 2 3। तो टोटल कितने अंक है, 3 अंक है। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 3। प्रायिकता का अपने पास फॉर्मूला होता है। तो प्रायिकता बराबर क्या होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, इसको पी से डोनेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो पी बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, कुल स्थितियां। अपने को क्या है, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, कहते हैं 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बराबर है, प्रायिकता बराबर है अनुकूल स्थितियां कितनी है, 3, कुल स्थिति में 6, 3 के बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। यही क्या अपना आंसर है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ये क्या अपना आंसर है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, प्रश्न संख्या 9। इसमें इजी से पूछ लिया, वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए, का पूरा नाम लिखिए, नाम लिखिए। वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो PUC का क्या हो जाएगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। क्या नाम हो जाएगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। यही क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखना चाहे तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये क्या अपना PUC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है, ये याद करना, वापस आ सकता है PUC। ये अपना सड़क सुरक्षा का प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न वो भी क्या है, सड़क सुरक्षा से ही है। तो प्रश्न संख्या 10 क्या है, ये बोल रहा है एक कार 3 मिनट में, एक कार 3 मिनट, एक कार 3 मिनट में पहला
6 मिनट में दूसरा, दूसरा 9 मिनट में तीसरा, तीसरा यातायात सिग्नल, यातायात सिग्नल पार करती है, तो वह 13वां सिग्नल, तो वह 13वां सिग्नल, 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। अब ये प्रश्न सड़क सुरक्षा और 5 की प्रश्न समांतर श्रेणी दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें यूज होगा अपना क्या, अंतर श्रेणी। तो क्या है, एक कार 1 मिनट में 3 मिनट में पहला, तो A1 का मान दिया आपने, वो टाइम कितना 3 मिनट है। और दूसरा A2, दूसरा सिग्नल कितने में 6 मिनट में, तीसरा सिग्नल कितने में 9 मिनट में। ऐसे ही पूछा 13वां सिग्नल कितने में, तो इससे पहले हम इसका सार्वंतर निकालेंगे। तो प्रथम पद क्या हो गया, यहां से प्रथम पद यानी कि A1 है वो कितना हो गया 3, सार्वंतर कितना आ जाएगा, सार्वंतर D बराबर आ जाएगा अपने पास A2 माइनस A1 यानी कि 6 माइनस 3, D का मान आ गया अपने पास 3। और कौन सा सिग्नल, 13वां सिग्नल है। तो पूछा क्या आपने को 13वां सिग्नल, 13 का मान पूछा अपने को, 13वां सिग्नल पूछा है ना। तो अपने को A13 है, यानी कि n बराबर कितना दे दिया, n बराबर कितना दे दिया 13 है। अपने पास एक फॉर्मूला है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने को A13 का मान याद करना,